गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राजेश गंगोत्रा जी, रवि ठाकुर जी, अंकित जी, यशपाल राव जी, अंकित कालिया जी, आदित्य पंडित जी, राजेश गंगोत्रा जी, अंकित कालिया जी, रविंद्र अग्रवाल जी, अरुणिम शर्मा जी, ओम भाटिया जी, सुभाष भारद्वाज जी, नमस्कार। पवन जी, रमाकांत जी, गणेश दत्त शर्मा जी, तारकेश्वर शर्मा जी, नमस्कार। राकेश डोगरा जी, योगेश अरोड़ा जी, मेनका राणा जी, नमस्ते। वीरेंद्र कुमार जी, विनीत सिंह राजपूत जी, सुभाष भारद्वाज जी, अरुणिम शर्मा जी, नीलाक्ष लखनपाल जी, सरला शास्त्री जी, अर्चना शर्मा जी, सबको नमस्ते। प्रवीण टाक जी, ललित कुमार जी, प्रदीप चौहान जी, नमस्कार। शकुंतला शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। दीक्षित ठाकुर, दिवाकर दत्त शर्मा, पूरन ठाकुर जी, सचिन पंडित जी, विजय कुमार जी, विद्यासागर डोगरा जी, देसराज शर्मा जी, सोनू शर्मा जी, रतन ठाकुर जी, राजेश ठाकुर ठुंडू जी, रंजीत सिंह जी, वीना भारद्वाज जी, सीमा राणा जी, नमस्ते। रजनीश पठानिया जी, नमस्कार। विजय कटोच जी, वीना चौहान जी, नमस्ते। गौरव सिंह जी, नमस्कार। वीरेंद्र पठानिया जी, अरविंद कुमार जी, नमस्कार। सब एक बार इसको काइंडली शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि गुड मॉर्निंग बुलेटिन है। बहुत से लोग संडे की सुस्ती में होंगे आज, तो आप भी उनको जगा दीजिए। आपके माध्यम से सही बातें वहां पहुंच जाएगी जहां उनको पहुंचना चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देश में चीन के वायरस ने हाहाकार मचाया हुआ है। देश ही क्यों, पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है। लेकिन सेकंड वेव ने जितनी तबाही भारतवर्ष में की है उतनी कहीं और नहीं की है। ऐसे में कोविड की दूसरी लहर यानी चाइनीज वायरस की दूसरी लहर को लेकर अभी भी हमारे यहाँ हाय तौबा मची हुई है। लेकिन इसी बीच में ड्रैगन की कुछ और चालों से चिंता पैदा हो गई है। ये चिंता देश की ही नहीं, हिमाचल प्रदेश की भी है। खुफिया सूचना के आधार पर कि चाइना की आर्मी अलग अलग इलाकों में, जो नए इलाके हैं, अब तक उसका जो अब्रजन रहा है वो नॉर्थ ईस्ट में रहा है और लद्दाख में रहा है। 2 सेक्टर उसने पकड़े थे। लेकिन बीच में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ जहां उसकी सीमाएं लगती हैं वहां उसका ध्यान नहीं था, या जानबूझकर नहीं था। लेकिन अब जो है वो वहां भी तेजी से अपनी हरकतें उनको अंजाम दे रहा है। और इसी के चलते एक बुलेटिन, एक अलर्ट जारी किया गया सभी मुख्यमंत्रियों को सीमांत क्षेत्रों का दौरा करने की एक केंद्र ने निर्देश दिया। और उस गुप्त निर्देश के बाद कल माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने औचक निरीक्षण किया भारत तिब्बत सीमा का। हम उसको भारत तिब्बत सीमा ही बोलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तिब्बत की निर्वासित सरकार भी बैठती है और हम इस लिहाज से तिब्बत को अभी भी अधिमान देते हैं और मानते हैं कि तिब्बत राष्ट्र के रूप में मौजूद है। सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ से अगर निर्वासित तिब्बती सरकार चल रही है, दलाई लामा हमारे यहाँ रहते हैं, तो तिब्बत के अस्तित्व को हम मानते हैं और इसीलिए हम इसको भारत तिब्बत सीमा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले इसको भारत चाइना सीमा भी कह ली जाए, लेकिन इस सीमा पर क्योंकि तिब्बत के ऊपर चाइना का अधिकार है और अब उस अधिकार क्षेत्र में उसने अपनी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। इससे पहले हमारे जो 250 किलोमीटर के आसपास सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश की तिब्बत के साथ, और इससे पहले उस सीमा पर ज्यादा हलचल नहीं रहती थी। उस ओर से हमारे गांव लास्ट तक थे। समदू के कौरिक से आगे लापचा गांव है। लापचा से आगे सीमा की स्थिति ये थी कि हम लोगों ने मार्केशन करी हुई थी, इंडिया ने मार्किंग की हुई है कि हमारी सीमा है। लेकिन अगर उस सीमा से पार जाके आपको तिब्बत में जाना है तो आपको पता नहीं लगता आप कब चलेंगे। वॉकिंग पहली तरफ से कोई भी जो पीएलए है, पीपल लिबरेशन आर्मी, या जिसको रेड आर्मी बोल देते हैं, या कोई भी पहली तरफ से सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं था। और दूर दूर तक मीलों, कई सैकड़ों किलोमीटर तक जो है ये मामला नहीं था। लेकिन अभी बिल्कुल सीमा के उस पार हरकतें देखी जा सकती हैं। कुछ पक्की सड़कें नजर आ रही हैं वहां पे, कुछ पक्के ढांचे नजर आ रहे हैं। अभी तक किन्नौर के साथ जो सीमा लगती है, किन्नौर स्पीति के जो बॉर्डर है समदो और कौरिक वाला, वहां पे अभी तक सामने 5 गांव थे, दिनमूर, तिनमूर, आजे, धोदुप और झींगा। ये 5 गांव थे और इन 5 गांवों का भी जो जनसंख्या थी वो बहुत सीमित थी और वहां के लोगों के आना जाना इधर को था। परमिट से था हिमाचल प्रदेश में, लेकिन बरसों से था। कई लोगों की तो रिश्तेदारियां भी जो है होरलिंग, चांगो, लियो इत्यादि गांव में हैं।
और ये लोग व्यापारियों के परमिट के तहत मूवमेंट्स वहां से होती थी, जो व्यापारियों का परमिट किन्नौर में मिला हुआ है व्यापार करने का तिब्बत के साथ, उस परमिट के तहत आते जाते थे और वही उनका सिस्टम था। मुझे अच्छी तरह से याद है जब जून में परचू लेक ब्रीच हुआ था, उस दौरान हम लोग भी गए थे वहां पे। हालांकि हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, लेकिन सामने दादे, दोदुप, आचे, इन गांवों को हम साफ देख सकते थे। लेकिन अब ये गांव ही नहीं दिखते, वहां अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है बनने शुरू हो गई है, टावर्स बनने शुरू हो गए हैं, संचार व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है, सड़कें बनाई जा रही है। ये जो है निश्चित तौर से चिंता पैदा करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बॉर्डर वाले एरिया में अगर कोई सड़क बना रहा है तो गलत कर रहा है। हमने भी बनाई है, हमारे यहाँ तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बकायदा यही काम करती है, उनकी भी होगी। लेकिन जो मकसद है, जो मंशा है, वो डिपेंड करती है। चाइना की मंशा इंडिया को लेकर हमेशा आपके सामने रही है कि क्या रही है क्या नहीं रही है। कभी वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देके पीठ में चूड़ा भोंकते हैं, और कभी जो है वो चिकन नेक पे अब्रजन की कोशिश करते हैं, वहां पे कब्जे की कोशिश करते हैं। कभी वो लद्दाख के सेक्टर में जो है, गलवान सेक्टर में जहां फॉर्मेट के तहत निहत्थे होना चाहिए सबको, वहां पे भी वो हमला करके हमारे सैनिकों को शहादत के लिए हमारे सैनिकों को शहीद करते हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इसके चलते कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। और यही है कि अचानक मुख्यमंत्री जो थे वो वहां दौरे पे गए, चाइना के दौरे पर। इस दौरान उनके साथ बहुत कम लोग थे। उनका अपना जो सुरक्षा अमला था वो बिल्कुल नहीं था। डीजीपी संजय कुंडू थे माननीय मुख्यमंत्री के साथ। और उसके बाद उन्होंने आईटीबीपी के जवानों के साथ भी जो है रिकांगपियो में बात की। रिकांगपियो का एक बेस हेडक्वार्टर है आईटीबीपी का रिकांगपियो में, वहां पे उन्होंने आईटीबीपी के अधिकारियों और जवानों से बातचीत करी। तो कुल मिला के चीन की हरकतें जो है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को भी चिंता में डाला। देश तो चिंता में है ही, चीनी वायरस से लेकर हम पहले ही परेशान है, चाहे वो देश हो, चाहे दुनिया हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो। चीनी वायरस से हम लोग लगातार परेशान है, लगातार हमारे यहाँ चीनी वायरस का कहर ढा रहा है। इसी महीने की अगर हम बात करें तो अब तक जो है हमारे पास 95,000 से ज्यादा केसेज जो है इसी महीने आ चुके हैं चाइनीज वायरस की वजह से कोविड पॉजिटिव। तो ये समस्या है। पिछले कल हालांकि मौतों का आंकड़ा कम हो गया था, 34 आ गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मौतों का ग्राफ कम हो गया, क्योंकि ये लंबे अरसे बाद ड्रॉप आया है और इसको किसी और अंदाज में देखना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि 3-4 दिन के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि हमारे यहाँ डेथ्स का जो आंकड़ा है, ग्राफ है, वो नीचे आ गया है। क्योंकि ये बीच में एक दिन 57 गया था, तब भी 54 गया था, तब भी हम लोग खुश होते, लेकिन अगले दिन 61 चला गया था। तो ये डिपेंड करता है। और हो सकता है कि कोई स्ट्रेटजी भी हो कि एक दिन होल्ड करके छोड़ा जाए, एक दिन, क्योंकि उस दिन जिस दिन 57 के बाद 54 के बाद जिस दिन अगले दिन 61 डेथ थी, उस दिन बहुत ज्यादा डेथ रिलीज हुई थी और मैक्सिमम डेथ उसमें 10 डेथ ऐसी थी जो 27 को, जो पिछले दिन की थी, 27 को की थी, 28 को रिपोर्ट हुई है। इसी तरह जो है पिछले कल भी 4 या 5 डेथ ऐसी थी जो उससे पिछले कल की रिपोर्ट हुई थी। लेट नाइट की रिपोर्टिंग जो है वो मायने रखती है। और इसी लिहाज पे जो अभी मुझे लगता है कि हमको हफ्ता भर कम से कम देखना होगा। अगर हफ्ता भर हमारा जो मौतों का आंकड़ा है वो 60 से गिरकर 50 भी आ जाता है, तब भी उसको एक रिमार्केबल माना जाएगा। 50 से अगर ये 34-35 रहता है तब तो ये 50% इसमें डाउनफॉल हो जाएगा। लेकिन अभी हमको जो है अलर्ट रहना होगा। अलर्ट दोनों ही तरह से रहना होगा। दूसरा जो अलर्ट है वो हमने आपको बताया कि चाइना की जो हरकतें हैं सीमा पार से, उसको लेकर चिंता पैदा हो गई है। तो ये प्रदेश में जो है ड्रैगन प्रदेश की सीमा के आसपास जो है उसकी सक्रियता बढ़ी है और इसको लेकर चिंता है। चिंता माननीय राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी ने भी जाहिर करी है कम टेस्टिंग पर। उन्होंने कहा है कि ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए। अब जाहिर है उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कम टेस्टिंग हो रही है, लेकिन अगर वो कहे कि ज्यादा टेस्ट होना चाहिए तो उसका मतलब है जितने हो रहे उससे संतुष्ट नहीं है। हम भी जितने हो रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है। 15,000 माननीय मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से कहा था कि हम 15,000 की टेस्टिंग डेली करेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि मई में अभी तक वो मामला 3 या 4 बार टच हुआ है। 3 या 4 बार टच हुआ, और जब भी टच होता है तो डाउनफॉल नीचे आ जाता है। पिछले कल हमारे पास जो टेस्टिंग हुई है उसका मैं आपको आंकड़ा दे दूं, 13,000 टेस्ट हुए हैं। जाहिर है आज इतने नहीं होंगे, आज संडे है, कल भी नहीं होंगे। तो ले देके मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, 4 दिनों में अभी अगर हम जो है 12-13,000 पहुंच रहे हैं और बाकी में डाउन हो रहे हैं, तो ये ले देके एवरेज तो 10,000 आ गया जनाब। 10,000 का एवरेज आ गया ले देके। तो ये दिक्कत है, इस दिक्कत से पार पाना होगा। हम टेस्ट कम करके या हम मौतों को नॉन कोविड मौतें बता के जो है संक्रमण को कम नहीं कर सकते। देखिए यह संभव है कि किसी की हार्ट अटैक से मौत हुई, यह संभव है कि किसी की रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था वो अस्थमा की वजह से या फेफड़ों के किसी दूसरे संक्रमण की वजह से फेल हो गया और उसकी डेथ हो गई। लेकिन जिसकी डेथ हुई, अगर उसकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव है
तो ये चिंता का विषय है। ऐसा थोड़ा होता कि हम कह देंगे कि बंदे की डेथ जो नॉन कोविड डेथ है और इसको जो कोविड में नहीं गिनेंगे, ये यही होता है ना, फर्क यही पड़ेगा। लेकिन क्या उससे संक्रमण थम जाएगा? क्योंकि मरने वाला जो है अगर वो पॉजिटिव है तो फिर संक्रमण तो है ना, संक्रमण तो है। तो इन चीजों को देखना होगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अगर इस तरह से अगर ऐसा हुआ, ऐसी एक सोच शायद डेवलप हो रही है कि अधिक जो मौतों का आंकड़ा हो रहा है, तो उसमें जो इस तरह से उसको सेग्रीगेट कर दी जाए कि जो प्योर कोरोना डेथ है, तो ये तो कोई बता नहीं पाएगा प्योर कोरोना डेथ कौन है, क्योंकि पोस्टमार्टम तो हो नहीं रहा, जो कोविड पॉजिटिव उनका पोस्टमार्टम तो नहीं हो रहा ना, तो कैसे पता लगाएंगे प्योर कोरोना डेथ है? लंबी चौड़ी डेथ हिस्ट्री आती है। इसको डायबिटीज टाइप 2 भी था, इसका ARDS फेलियर था जी, इसका फलां था, ये था, वो था, ठीक है, मान लिया सब था। 60 साल का, 70 साल का, 50 साल का, 90 साल का, 102 साल का कोई बुजुर्ग होगा तो समझ में आती है। लेकिन 32 साल का, 27 साल का, 3 महीने का, 2 साल का, इनमें कौन सी कोमॉर्बिडिटीज है? इनको कौन सी हाइपरटेंशन है? इनको कौन सी डायबिटीज टाइप 2 है? इसलिए इन जो ये आंकड़ों की जादूगरी जो है ना, और नियमों की जादूगरी, इससे बाहर आना होगा हमको। अगर कोविड डेथ है तो वो कोविड डेथ ही है। इससे बहुत ज्यादा रायता फैल जाएगा। अगर किसी की डेथ को हम कह देंगे कि ये नॉन कोविड डेथ है, तो होगा क्या? मान लीजिए वो आदमी पॉजिटिव है, लेकिन आपने कह दिया कि इसकी नॉन कोविड डेथ है। जैसे ही नॉन लगा कोविड के साथ, वैसे क्या होगा? उसको तो है, कोविड है, वैसे क्या होगा कि घर जाते ही बॉडी बैग खोलेगा उसके अंतिम दर्शन के लिए परिजन, क्योंकि उनकी भावनाएं होती है, वो लिपट के रोएंगे भी उससे, और संक्रमण का खतरा वहीं हो जाएगा। फिर दूसरी बात क्या होगी, भले ही आपने 20 की बाइंडिंग लगाई है, लेकिन गांव के सारे लोग जाएंगे संस्कार करने, भीड़ जुटेगी। अभी क्या है, भीड़ जुटेगी तो वहां भी संक्रमण का खतरा है। मान लीजिए जिसकी डेथ हुई है, अभी डेथ पे इसलिए बाइंडिंग लगाई गई है 20 की बाइंडिंग इसलिए लगाई गई है कि मान लीजिए जिसकी डेथ हुई है वो एक नॉर्मल डेथ है। इसके बावजूद अगर उसके अंतिम संस्कार में ज्यादा लोग जाते हैं, 100 लोग चले जाते हैं, 200 चले जाते हैं, 50 चले जाते हैं, इवन यदि 20 भी चले जाते हैं, और उन 20 में से भी किसी एक को बाई चांस कहीं संक्रमण है और दूसरों के संपर्क में आ जाता है, कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा जाता, तो मामला तो फैल गया। इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। अभी क्या है कि जहां ये कहा जाता है कि कोविड डेथ है, एक चीज हमने भी नोटिस करी है कि 20 लोगों की बाइंडिंग का सवाल ही पैदा नहीं है वहां पे। वहां तो 2 नहीं मिल रहे हैं, वहां 2 नहीं मिल रहे हैं। आप 20 की बात कर रहे हैं, वहां 2 नहीं मिल रहे हैं। आपने देखा होगा, अकेला कोई लिख के जा रहा है अपने परिजन का शब्द, कोई 2 लोग बड़ी मुश्किल से मार रहे हैं। एनजीओ वाले भी जा रहे हैं तो 4 लोग जा रहे हैं। 4 तो पीपीई किट दी जाती है, 4 करते हैं, वही करते हैं, बाकी लोग लकड़ी काट के आ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब वहां प्रोटोकॉल भले ही डर से सही लेकिन फॉलो किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर कुछ ऐसी डेथ सामने आ जाती हैं जिनका कारण कुछ और होता है, लेकिन बॉडी पॉजिटिव है, लेकिन उसको नॉन कोविड डेथ कहते हैं, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं लापरवाही होगी और उसकी वजह से जो मामला फैलेगा वो चिंता का विषय बन जाएगा। अभी संक्रमण गया नहीं है, अभी संक्रमण गया नहीं है, इसलिए फालतू की स्कीमें अधिकारियों को नहीं लगानी चाहिए इसको कम दिखाने के लिए। जब ये वास्तव में कम हो जाएगा तो दिखेगा, सबको दिखेगा। अधिकारियों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता होगा ना कि मेरे गांव में नहीं है। लेकिन अगर कोई 300 घरों का गांव है, उसमें 30 घर कंटेनमेंट जोन में है, तो अधिकारियों के कहने से थोड़ा कम हो जाएगा। तो दिख रहा है ना कि 30 जो है कंटेनमेंट जोन में है, और उन 30 में अगर 4 की भी एक फैमिली है, स्टैंडर्ड फैमिली है, तो 120 लोग हैं खतरे की जद में। उन 120 के जो है एक भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट बाहर हुआ है तो 240 तो पूरे का पूरा गांव ही है। तो इन चीजों को जो है समझना पड़ेगा हम लोगों को धीरे धीरे। आपको सरकार छूट दे सकती है, आपको कोविड ने छूट नहीं दी है, संक्रमण ने छूट नहीं दी है, सरकार ने छूट दी है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और सरकार की छूट का लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आप संक्रमण को जो है ध्यान में रखेंगे कि उसने छूट नहीं दी है। अदरवाइज जैसे ही संक्रमण की छूट के प्रति आप आश्वस्त हुए कि जी सरकार ने छूट दे दी, तो मतलब संक्रमण ने भी दे दी, तो यहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। ये संक्रमण आपको छूट नहीं देता है, ये आपको ठगता है, चुपचाप बैठा रहता है और मौका मिलने पर वार करता है। ये चुपचाप बैठ गया, कम हुआ तो इसकी पावर कम हो गई, तो ये चुपचाप बैठ गया, मौके का इंतजार किया, मौका आपने दिया। आप शादियों में नाचे, आपने धमें खाई, आपने तमाम नियम उड़ा दिए जनवरी में, फरवरी में, और नतीजे आपके सामने आ गए मई में। अप्रैल से आने शुरू हो गए और मई में आपकी स्थितियां ये होगी कि आप जो खुद से भी डरने लगे।
नहाते हुए भी छींक आ गई तो खुद से भी डरने लगे। तो भैया जब सिर पे आए तभी डरना है, तो उसका कोई लाभ नहीं है। नियमों का पालन कीजिए। कल से रिलैक्सेशन बढ़ रही है, 5 घंटे हो जाएंगे दुकानों के, सारी दुकानें भी खोलेंगी सोमवार से शुक्रवार तक। लेकिन ख्याल एक ही रहे, सरकार ने छूट दी है, संक्रमण ने नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मास्क लगा के रखिए, सबसे बड़ी आपकी वैक्सीन यही है। 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए, ये डबल शॉट है, वैक्सीन का दूसरा शॉट है। हाथ धोते रहिए, ये वो दवाई है जो वैक्सीन के बाद देते हैं ना, 2 गोलियां कि बुखार आएगा तो खा लेना, तो ये तीसरी दवाई आपकी वो है, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद जो है, जब आपका नंबर आए, अगर आप वैक्सीनेट हो चुके अच्छी बात है, तब भी नियमों का पालन करिए। उसके बाद अगर जब आपका वैक्सीनेशन का नंबर आएगा तो आप उसमें जाइए और अपने आप को डबल पावर से कर लीजिए। यहाँ तो वैसे भी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो आप भी अपने आप को जो है डबल इंजन की इम्यूनिटी जो है आप अपने आप में भी पैदा कीजिए। लेकिन पहली आपकी वैक्सीन आपका मास्क है, दूसरी वैक्सीन जो है उसकी दूसरा डोज जो है आपका साथ के साथ लगना ही है, वो 2 गज की दूरी का है। और उसके साथ जो तीसरी जो गोली दी जाती है ना पैरासिटामोल की, कि बुखार आएगा वैक्सीन के बाद तो खा लेना, वो तीसरी जो गोली है वो हाथ धोने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो ये 3 चीजें अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए वैक्सीनेशन भले ही लेट हो, वैक्सीन का नंबर आपका लेट आए, लेकिन संक्रमण आपके पास नहीं फटकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कोविड अपडेट के अगर मैं आपको बात करूं तो पिछले कल हमारे पास 1328 केसेज आए थे, 2738 ठीक हुए थे, 1504 का एग्जिट जो है एक्टिव केसेज में कमी आई थी। और इसमें डेथ को निकाल देंगे तो 1400 के आसपास रह जाता है, 1415 के आसपास रह जाता है। डेथ को और माइग्रेटेड को निकाल देंगे तो जी। और इसके बाद जो है आज की कल जो 34 डेथ थी उसमें आपको सिरमौर की 4 डेथ में नहीं बता पाया था। लेट नाइट 11:30 बजे हमारे पास आई थी ये 32 साल के एक ओल्ड मेल रेजिडेंट ऑफ केदारपुर पोंटा साहिब, ये पोंटा साहिब में ही इनकी डेथ हो गई है। और 45 साल के एक ओल्ड मेल नैना टिक्कर जो है, ये कुमारहट्टी नाहन रोड पे है नैना टिक्कर, वहां के रहने वाले, इनकी डेथ हो गई है जी। और ये देखिए ये 28 तारीख की डेथ है जी, ये 29 को भी रात को 11:30 बजे रिलीज हो रही है। तो इस तरह से करेंगे तो डेथ तो कम होंगी ना, होल्ड करके करेंगे कि जिस दिन 40 हुई उस दिन 4 इधर वाली भी डाल दो, जिस दिन 60 हुई उस दिन 10 छुपा लो, अगले दिन 50 हुई तो 4 रिलीज कर देना, तो दोनों दिन 54 हो जाएगी। कैसे ऐसे नहीं चीट कर सकते आप लोग। 82 ईयर्स ओल्ड मेल फीमेल सैन वाला नाहन से, इनकी भी 28 तारीख को डेथ हुई थी जी। और जो है 90 साल के मेल रेजिडेंट ऑफ बेला शिलाई, इनकी जो है पिछले कल डेथ हुई है। तो ये सिरमौर की कल रात 11:30 बजे पिछले कल की डेथ की जो डिटेल आई है उसमें 3 जो डेथ हैं वो 28 तारीख की है। लेट रिपोर्टिंग डेथ की हो रही है, पकड़े गए यहीं पे। और थोड़ा बताइए 32 साल वाले आदमी को क्या कोमॉर्बिडिटीज हो सकती है, खुदा न खास्ता, मतलब ठीक है ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है, रेयर केसेस में हो सकती है, लेकिन नॉर्मली 32 साल वाले व्यक्ति को हुष्ट पुष्ट माना जाता है जी। तो हिस्ट पुष्ट आदमी में ही उसमें सारी चीजें लिखी होती है, डायबिटीज था जी, हाइपरटेंशन थी। अब जिसको कोविड हो जाएगा उसको हाइपरटेंशन तो वैसे हो जाएगी जो हालात है, पहले नहीं भी होगी तो तब हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम सिर्फ ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है इसके आधार पर चीज़ों के इधर उधर नहीं घुमा सकते। वास्तविकता ये है कि अगर मरने वाला भले ही मौत के बाद पॉजिटिव हो, उसका टेस्ट आया है, तो फिर इसका मतलब वो कोविड पॉजिटिव था। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। और अगर आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे, तो आपका पड़ोसी भी अपना ख्याल रखेगा, अपनों का ख्याल रखेगा, उसका पड़ोसी भी अपना ख्याल रखेगा, अपनों का ख्याल रखेगा। तो अल्टीमेटली हम सब जो है सबका ख्याल रखेंगे। तो इसको कहते हैं सबकी सुरक्षा, सबकी सतर्कता। तो सब सतर्क तो सब सुरक्षित। थैंक यू वेरी मच जी।